हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो समझ सकता हूं कि आप सभी लोग परेशान होंगे क्योंकि नीट का रिजल्ट जो है उसका इंतजार करते करते काफ़ी समय निकल चुका है और अभी भी आप लोगों को पता नहीं है कि कब नीट का रिजल्ट आने वाला है। तो देखिए, आप लोगों का भी कंसर्न है। 16 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स पूरे देश में इंतजार कर रहे हैं अपने रिजल्ट का। साथ ही उनके पेरेंट्स जो हैं उनका भी कंसर्न है कि कब उनका रिजल्ट आएगा और कब आगे के एडमिशन के लिए वो प्लान करेंगे। अभी देखिए, बहुत सारे डिस्कशंस चल रहे हैं कि भाई ये नीट का रिजल्ट जो लेट हुआ है उसकी वजह क्या है, हु इज द रिस्पॉन्सिबल पर्सन, कौन जिम्मेदार है इस डिले के लिए, नीट के रिजल्ट की देरी के लिए जिम्मेदार कौन। तो देखिए, कई जगह पर से कई सारे स्टूडेंट्स के फ़ोन या पेरेंट्स के फ़ोन जब आते हैं या कई जगह पर डिस्कशन चलता है तो कई बार ऐसी बातें चल रही है कि जो दो स्टूडेंट्स हैं जिनकी वजह से ये री एग्जामिनेशन होने वाला है उनका, उस वजह से रिजल्ट विदहेल्ड किया गया है, तो शायद वो दो स्टूडेंट दोषी हैं। तो देखिए, इसी पॉइंट पर डिस्कस करते हुए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया है। आज रात को 11:30-12 का टाइम हो रहा है। इतने रात में मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं भी बहुत कंसर्न हूँ कि ये फर्स्ट टाइम हुआ है शायद जो किसी इस वजह से, इतनी छोटी सी वजह से, या कहें कि कारण तो बड़ा है लेकिन आप छोटा समझ रहे हैं जिसकी वजह से ये रिजल्ट लेट हुआ है। तो सबसे पहले क्या क्या वजह लोगों के बीच में चल रही है उन पे चर्चा करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स पे ही लोग बात कर रहे हैं कि ये जो दो स्टूडेंट हैं उनकी वजह से ही ये रिजल्ट लेट हुआ है। कुछ लोगों का कहना है कि जो इन्विजिलेटर थे उस स्कूल में जिनकी वजह से गलती हुई थी उनकी वजह से ये रिजल्ट लेट हुआ है। कुछ लोग तो माननीय न्यायाधीश या न्यायालय पे भी ये बात कर रहे हैं कि उनकी भी गलती है कि उन्होंने दो स्टूडेंट के केस को कंसिडर करते हुए रिजल्ट विदहोल्ड कर दिया, तो शायद यहाँ न्यायालय की भी गलती है जिसकी वजह से रिजल्ट रुका हुआ है। और कुछ ऐसी भी जानकारी या ऐसी भी चर्चाएं हैं जिसमें लोग कह रहे हैं कि एनटीए दोषी है क्योंकि वो ही जो है एग्जामिनेशन गवर्निंग बॉडी है। तो इस टाइप से दोष सभी जगह पर चल रहे हैं। इस बारे में डिस्कस करने के लिए, पूरी जानकारी देने के लिए सबसे पहले मैं आपको वो एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहूँगा, एक छोटा सा घटनाक्रम बताना चाहूँगा जिसकी वजह से ये रिजल्ट नीट का जो है वो लेट हुआ है। तो देखिए, ये जो दो स्टूडेंट हैं जिनका केस हाई कोर्ट बॉम्बे में पहुंचा था जिसके वजह से रिजल्ट होल्ड किया गया है, ये सोलापुर महाराष्ट्र का मामला है जिसमें मैं स्टूडेंट्स का नाम नहीं लूंगा, स्कूल का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जिस एग्जामिनेशन सेंटर पे ये स्टूडेंट एग्जाम दे रहे थे वहां पर जिस रूम में 12 स्टूडेंट थे, दो रो में बैठे हुए थे। एक रो में तो सही आंसर शीट और क्वेश्चन पेपर सही कोडिंग के संग डिस्ट्रीब्यूट हुआ, जबकि दूसरे रो में जो 6 स्टूडेंट बैठे हुए थे उनको आंसर शीट अलग कोड की दी गई और उनका जो क्वेश्चन पेपर था अलग कोड का था। तो आप समझ सकते हैं कि जब ऐसी सिचुएशन स्टूडेंट्स ने देखी तो उन स्टूडेंट्स ने जो एग्जामिनर थे, जो इन्विजिलेटर्स थे, उनसे इस चीज़ का कंप्लेन किया। लेकिन आप जैसा कि समझ सकते हैं कि इन्विजिलेटर अपने आप को उस एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर, माफ कीजिएगा ये वर्ड मुझे बोलना पड़ रहा है, कि वो अपने आप को वहाँ का कलेक्टर समझते हैं, वहाँ का वो तानाशाह समझते हैं, तो वो स्टूडेंट्स की किसी भी तरह की बात को सुनना पसंद नहीं करते हैं। तो यही कारण रहा कि स्टूडेंट्स की काफ़ी सारी रिक्वेस्ट के बाद भी वहाँ इन्विजिलेटर ने उन स्टूडेंट्स की कोई सुनवाई नहीं करी और ना ही एग्जामिनेशन सेंटर के हेड तक वो जो गड़बड़ हो गई थी उसकी सूचना दी। अभी देखिए, काफी सारा समय निकल चुका था, स्टूडेंट्स परेशान थे और इस परेशानी के कारण स्टूडेंट्स जो थे काफी सारे प्रेशर में थे। प्रेशर के वजह से सीधी बात है वो अपना एग्जाम भी ठीक से नहीं दे पाए। जब एग्जाम होने के बाद में अपनी कंप्लेन उन्होंने लॉन्च की, ये इन्फॉर्मेशन जब एग्जामिनेशन सेंटर हेड को भी पहुंची तो उसको भी लगा कि ये गड़बड़ झाला हो चुका है, क्योंकि जब आंसर शीट पे कुछ कोड होगा, क्वेश्चन पेपर पे कुछ कोड होगा, तो डेफिनेटली रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होगा। फिर एग्जामिनेशन सेंटर के द्वारा ही 14 सितंबर को, क्योंकि 12 सितंबर का एग्जाम था, आप समझ सकते हैं, 12 और 14 सितंबर को एनटीए जो है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को ये इन्फॉर्मेशन पहुंच गई थी कि ये गड़बड़ चाला हो गया है। लेकिन उसके बाद शायद उन्होंने भी इस मामले को इतनी गंभीरता से नहीं लिया और मजबूरन ये दो स्टूडेंट जो थे जिनको न्याय की तलाश थी उनको न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा। तो मैं समझता हूं कि न्याय की तलाश करना या न्याय की मांग करना कोई गलती नहीं है, इसलिए इन दो स्टूडेंट्स का इस मामले में कोई दोष नहीं है। ऐसे ही कई और स्टूडेंट के साथ भी गलत हुआ होगा लेकिन वो शायद न्याय की लड़ाई नहीं लड़ पाते हैं। तो मैं तो इन स्टूडेंट्स की इस हिम्मत को अप्रिशिएट करता हूं। अब आप
सोच रहे होंगे कि मैं एनटीए को ही लायबल क्यों मानता हूं। देखिए, जहां तक मैं बात करूं, एनटीए ही गवर्निंग बॉडी है, वही एग्जाम कराती है। तो जब वो एग्जाम कराती है तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उनके पास में जो भी इन्विजिलेटर्स को वो अपॉइंट करते हैं, एग्जामिनेशन सेंटर पे रखते हैं, वो वेल ट्रेंड होने चाहिए, उनको सभी तरह की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। यदि ऐसा हुआ है तो कहीं ना कहीं एनटीए की तरफ से अपने इन्विजिलेटर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी गई है। और देखिए, मैं आपको बता दूं कि कहीं पे भी आप कोई अरेंजमेंट करते हैं, किसी कॉन्ट्रैक्टर को कोई कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, तो वहां पर किसी लेबर के थ्रू कोई गलती होती है तो आप लेबर को नहीं पकड़ते हैं, कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ते हैं, क्योंकि लॉ के टर्म्स में भी एक वाइकेरियस लायबिलिटी होती है। वाइकेरियस लायबिलिटी में आपका जो है ऑनर ही लायबल होता है। इसी तरह से एनटीए ही गवर्निंग बॉडी है, इसलिए ये एनटीए की जिम्मेदारी बनती है। और मैं स्ट्रिक्टली बोलना चाहूंगा कि एनटीए के कारण ही ये गड़बड़ हुई है, और इस गड़बड़ के वजह से ये रिजल्ट जो है वो डिले हुआ है, जिसका खामियाजा आज पूरे देश में 16 लाख स्टूडेंट्स ही नहीं, उनके साथ में उनके जो पेरेंट्स हैं वो साथ में इस तकलीफ को झेल रहे हैं। लगभग 50 लाख के लोग जो हैं वो परेशान हैं स्टूडेंट्स के रिजल्ट को लेकर। आप ऑलरेडी जानते हैं कि जो नीट का रिजल्ट है, जो एग्जाम है, ऑलरेडी एग्जाम 4 महीने लेट था। जो मई का एग्जाम था वो सितंबर में हुआ है। अब 40 दिन के बाद भी यदि रिजल्ट नहीं आया है तो स्टूडेंट बहुत ज्यादा प्रेशर में है, वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि आगे वो अपने कॉलेजेस को कैसे प्लान करें। लेकिन अभी ये अच्छी बात है कि जो 20 अक्टूबर को कोर्ट ने डिसीजन दिया है, उसमें उन्होंने कंफर्म किया है कि विद इन 14 डेज ऑफ द डिसीजन आपका नीट का रिजल्ट जो है एनटीए को डिक्लेयर करना है। तो अपन मान के चलें कि 3 नवंबर से पहले पहले आपका रिजल्ट आपके हाथ में होगा। लेकिन आगे ऐसी गलतियां ना हो, इस चीज का एनटीए को ध्यान रखना चाहिए। जितने भी एग्जामिनेशन सेंटर्स वो बनाते हैं, उस पर जितनी भी टीम को वो लोग रखते हैं, वहां पर उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, और इस तरह की गलतियों से भविष्य में उन्हें बचना चाहिए। और ऐसा ही सुझाव माननीय न्यायालय ने भी एनटीए को दिया है। तो उम्मीद करता हूं कि इस साल तो जो रिजल्ट है वो लेट हुआ ही है, लेकिन शायद भविष्य में ऐसी गलती एनटीए से ना हो। तो स्टूडेंट्स, आप सभी को गुड विशेस। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।